नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज के सुंदर दिन की ईश्वर के स्मरण और पंचांग के ज्ञान से, क्योंकि पंचांग का ज्ञान जहां आपके लौकिक कार्यों की सिद्धि की चाबी है, वहीं ईश्वर का स्मरण आपकी आत्मिक उन्नति का आधार। पंचांग के अनुसार आज का दिन है 22 मई सन 2024। विक्रम संवत 2081 चल रहा है। वैशाख मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है। तिथि आज की चतुर्दशी है और आज का वार है बुधवार। आज विशाखा नक्षत्र है। योग वरयान है, दोपहर 12:35 तक, उसके बाद परिग योग है। तो योग की दृष्टि से मिले जुले प्रभाव वाला है। कोई विशेष लौकिक सिद्धि नहीं होती है, तो बड़े एफर्ट्स आज थोड़े से ना करें। करण वणिज है, शाम 6:49 तक। आगे वृष्टिकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:35 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:11 का है। आज का राहु काल दोपहर 12 से 1:30 के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल देना है। इसमें कोई शुभ कार्य शुरू नहीं करते हैं। लंबी यात्रा भी शुरू नहीं करनी चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज बुधवार होने से मान्य नहीं है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इनको ध्यान से समझिए, सूझबूझ से टाल दीजिए। यह है दिन में 11:56, दोपहर 12:50। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में। तो पहली कोशिश तो यही कि उत्तर दिशा की यात्रा को आप नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप जाते हैं अनिवार्य रूप से उत्तर में जाना है तो इसका एक छोटा सा परिहार करें। परिहार इस प्रकार होगा, उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा धनिया या मूंग के दाने खाकर 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट को स्थापित मानिए, उनका ध्यान कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए और फिर ये यात्रा करें। दिशाशूल परेशान नहीं करेगा, यात्रा बहुत अच्छी रहेगी। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी अगर आज के दिन का सबसे अच्छा समय हम समझें कि जिसमें कोई भी अच्छी कोशिश करेंगे तो अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, वो है दिन में 11 से 12 बजे का समय और दोपहर बाद 4 बजे से लेकर शाम 7 बजे का समय। आज की चंद्र राशि दर्शकों तुला है, यानी चंद्रमा शुक्र की राशि तुला से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को साझेदारी के व्यापार के लिए योजनाएं बन सकती है। वहीं वृष राशि वालों को लेन देन संबंधित कोई लाभ संभव है। साथ ही कोई गतिशीलता लिए हुए व्यापार, यानी जिसमें कोई कम्युनिकेशन भी हो और ट्रांसपोर्टेशन भी हो, उसमें बड़ा लाभ मिल सकता है आपको। मिथुन राशि वाले लोग जो स्पोर्ट्स और मनोरंजन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनके लिए योग कारक समय है। कर्क राशि वाले घर की अशांति का हल खोज लेंगे, लेकिन मन को मजबूत रखें, आपको भावनात्मक चोटें मिल सकती हैं आज। ऐसे ही सिंह राशि वालों को अच्छा खासा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। कन्या राशि वालों को वाणी से होगा लाभ और कुटुंब में किसी विवाह या कोई शुभ मांगलिक कार्य की सूचना भी मिल सकती है। तुला राशि वालों को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। आज का दिन आपके लिए अव्यवस्थित रहने का है। वृश्चिक राशि वाले जो बड़े निवेश से आपको बचना है, खर्चों पर रखना है नियंत्रण। और धनु राशि वालों को मिलेंगे आर्थिक लाभ और नए काम के अवसर। मकर राशि वालों को प्रमोशन संभव है, अच्छे काम के लिए प्रशंसा मिलेगी। कुंभ राशि वाले अपने पिता के रिश्तेदारों से बड़ा लाभ पा सकते हैं। और मीन राशि वाले दार्शनिकता और एकांतिक चिंतन में आज अपना समय ज़्यादा बिताएंगे, क्योंकि मन आज आपका उदास रहेगा। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि और प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं, जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, हमारे मनोभाव ही हमारी आंतरिक और बाह्य सृष्टि की रचना करते हैं। जैसे हमारा संकल्प होता है, जैसा हमारा आचरण और प्रयास होते हैं, वैसा ही हमारा जीवन हो जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण के 3 अध्याय में लोकख्यात राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित से संवाद करते हुए देवराज इंद्र कहते हैं कि कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरे उत्तिष्ठ त्रेता भवति कृतं संपाद्यते चरश्चरेवेति। इसका अर्थ ये है कि शयन करना, यानी कि आलसी बैठे रहना, पड़े रहना, सोते रहना, ये कलयुग के समान है। आलस्य, प्रमाद और तमोगुण ही कलयुग है। जग कर सचेत हो जाना द्वापर के समान है। जहाँ ज्ञान होने लगे वो द्वापर स्थिति है। और उठकर खड़े हो जाना त्रेता के समान है। जैसे श्री राम का प्रण और उद्यमी होकर चलायमान रहना कृतयुग यानी सत्य युग के समान है। यानी जिसमें बिना किसी मोटिवेशन के भी आप अनुशासित रहें, वही सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। इसलिए देवराज इंद्र कहते हैं कि तुम चलते रहो। ये मनुष्य को संदेश देते हैं, नित्य निरंतर अपना काम करते रहो, चलते रहो, चलते रहो। तो वो सत्य युग की स्थिति है, क्योंकि जब आप काम में लगे रहते हैं, बिजी रहते हैं, अपना तन मन धन से पूरा एक चीज़ में लगे रहते हैं, ना तो आपको निंदा करने का समय, ना ईर्ष्या करने का समय, ना बुरा सोचने का समय। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। तो दिमाग को खाली ना रखें, अपने काम में जुटे रहें, तो आप अपने आप में एक सतयुग में ही जीते रहेंगे। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है।
अब करते हैं बात उन विशिष्ट उपायों पर जिनकी सहायता से हमें ईश्वरीय प्रेरणा और शक्ति स्रोत प्राप्त होते हैं और हमारे संकटों का नाश होता है। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन का जन्मदिन है, आप सभी लोग आज सुबह 10:30 पर भगवान विष्णु जी के मंदिर जाएं, केसर का इत्र, पीले फूलों की माला वहां अर्पित करें, बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और शाम 8:30 के बाद किसी भी गौशाला में 5.25 किलो मूंग की दाल दान कर दें। निश्चित रूप से आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर और ईश्वरीय कृपा से परिपूर्ण बीतेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। ऐसी दर्शकों, बहुत बार ऐसा होता है कि आप पर बेवजह कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है। जहां आप गलत भी नहीं हैं, तब भी आपके विपक्षी पक्ष के झूठे सच्चे सबूत और उनकी बहुत अच्छी मैनेजमेंट की कला से आपको कमज़ोर पटक दिया जाता है। बहुत बड़ी संभावना बनने लगती है कि आपको किसी प्रकार की सज़ा हो जाए या कोई बड़ा फाइन लग जाए, अर्थदंड लग जाए। तो ऐसी स्थिति में आप फंस चुके हैं तो भगवती दुर्गा की शरण लें। इसके लिए आपको करना यह है कि नित्य गणेश जी, शिव जी, माता दुर्गा की पंचोपचार से पूजन करें और नमः शिवाय की 5 माला का जाप करें और माता दुर्गा के इस अति विशिष्ट और सटीक मंत्र की 5 माला का जाप 21 दिन तक कर लीजिए। भगवती कृपा रहेगी, 21 दिन पूरे होंगे, उससे पहले पहले आपको राहत मिलने लगेगी और पूरी साधना अगर आप कर लेंगे तो निश्चित हो जाएगा कि आप किसी भी प्रकार की सज़ा या अर्थदंड यानी जुर्माने से बच जाएंगे। जो मंत्र आपको जाप करना हो इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा मंत्र को। त्वं वैष्णवी शक्तिर अनंत वीर्य विश्वस्य बीजम परमासि माया सम्मोहितम देवी समस्तमेतत् त्वं वे प्रसन्न भुवि मुक्ति हेतु। फिर से समझते हैं। त्वं वैष्णवी शक्तिर अनंत वीर्य विश्वस्य बीजम परमासि माया सम्मोहितम देवी समस्तमेतत् त्वं वे प्रसन्न भुवि मुक्ति हेतु। तो इस मंत्र का जप करते रहें, ध्यान लगाकर भगवती कृपा निश्चित रूप से होगी और आप समस्याओं से बाहर आएंगे। ऐसे दर्शकों, बहुत बार यूँ होता है कि जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव अशुभ प्रभाव में होने से या बुद्ध के निर्बल होने से या पाप पीड़ित रहने से वाणी या जिह्वा के दोष हो जाते हैं। कभी कभी आपकी आजीविका एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की मांग करती है, लेकिन आप उतना अच्छा अपने आप को वाणी के माध्यम से दर्शा नहीं पाते हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आज आप महादेव और माता पार्वती का पंचोपचार से पूजन रात्रि 9:15 पर करें। अपनी वाणी और जिह्वा के दोष के नाश की प्रार्थना और संकल्प के साथ इस मंत्र का 2.25 घंटे बिना गिने जप करें, मन लगाकर। इस दौरान आपको एक घी का दीपक लगातार प्रज्वलित रखना है और अपने सामने एक पंचमुखी रुद्राक्ष रखना है, जिस पर जप के समय कुछ देर में कुमकुम और हल्दी डालते जाना है। जब पूरे हो जाए तो इस रुद्राक्ष को एक काले धागे में या लाल धागे में आपको गले में धारण कर लेना है। बहुत ही तेज गति से आप पाएंगे कि आपकी वाणी के सभी दोषों का नाश हुआ और आप एक प्रभावशाली वक्ता, एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व बन चुके हैं। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है। हस्ताभ्याम 10 शाखाभ्याम जिह्वा वाचे पुरोगवी अनामयितनुभ्याम त्वाताभ्याम त्वौ प्रशामसि। इस मंत्र का जप करें और फिर उसको रुद्राक्ष को धारण करें। दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपको बहुत बड़ी समस्याओं से बाहर ला रहे हैं, मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक दीपक जी की। 17 अक्टूबर 1997 का इनका जन्म है। सुबह 10:49 जयपुर। समस्याएं ज़्यादा चल रही है, उपाय बताएं, इनका प्रश्न है। देखिए दीपक जी, 2 प्रकार से आप परेशान दिख रहे हैं। एक तो निजी जीवन में और एक आप अपनी नौकरी में सीनियर्स के दबाव में आ चुके हैं। तो आपके लिए अच्छा ये होगा कि अभी निजी जीवन की समस्याओं को तो इग्नोर कीजिए और जो नौकरी संबंधित समस्या आपको आ रही है उसका समाधान इस प्रकार होगा कि या तो आप राज्य के बाहर जाकर कहीं नौकरी ढूंढिए या आउट ऑफ कंट्री की नौकरी तलाशिए, अब्रॉड जाने की कोशिश कीजिए। आप जितना दूर जाकर बसेंगे आपके भाग्य, करियर और निजी जीवन के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। आज की दूसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक राधा रमन जी की। 22 फरवरी 1973 का जन्म है। दोपहर बाद 3:54 बीकानेर। पुनर्विवाह के योग कब हैं, ये इनका प्रश्न है। देखिए राधा रमन जी, आपकी कर्क लग्न तुला राशि की पत्रिका में सप्तम भाव पीड़ित है, बंधन में है। ऐसे में दूसरा विवाह भी कष्टकारी होगा आपके लिए। हालांकि आपके विवाह के योग इस 3 मई 2024 से शुरू हो चुके हैं, तो आप इस आगामी 1 वर्ष के भीतर दूसरा विवाह कर सकते हैं। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक अनिल जी की। 24 जुलाई 1999 का इनका जन्म है। सुबह 7:27 भरतपुर। नौकरी कब लगेगी, इनका प्रश्न है। अनिल जी, आपका कर्क लग्न वृश्चिक राशि की पत्रिका जिसमें दशम भाव 3 ग्रहों द्वारा बल प्राप्त है। नौकरी आपकी अभी 2 महीने के बाद भी लग जाएगी, लेकिन मन के अनुकूल आपको अक्टूबर 2025 के बाद ही मिलेगी। आप एक मोती धारण कर लीजिए, भाग्योदय होगा, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, नौकरी भी अच्छी मिलेगी।
तो ये था आज का पंचांग विशिष्ट उपाय ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि जो भी उपाय हमने बताए उसको पूरे विधि से करेंगे, आप सटीक समय पर करेंगे और श्रद्धा में कोई भी कमी नहीं रहेगी। इससे आपको पूरा लाभ होगा। और जो सत्संग हमने किया इसे अपने जीवन में उतारिए, ज्ञान चर्चा को अपने आचरण में लाइए, जीवन को शिव में, सत्य में, आनंद में बनाइए। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।